देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आमने सामने। धरना जिस पे पिछले हफ्ते हमने एक एक्सक्लूसिव एपिसोड की थी, वाइंड अप हो गया है, अगर तो इसे वाइंड अप कहना बनता है तो। धरना मुजाहिरीन खुश चैन की अमन की बांसुरी बजाते हुए अपने घर चले गए हैं और ये बांसुरी उन्हें मुश्तरका कोशिशों से मुयस्सर आई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस हवाले से एक फ़ैसला दिया है, एक कमेंट दिया। इनफैक्ट वज़ीर दाखिला ने इंतज़ामिया और पुलिस को जलील करा दिया। फ़ौजी सालिस कैसे बन गए, कहाँ गया उनका रद्दुल फसाद, यहाँ उनको फसाद नज़र नहीं आया। फाजिल जज ने बराह रास्त फ़ौज को मुखातिब करते हुए कहा, फ़ौज अपनी आइनी हदूद में रहे क्योंकि अब अदलिया में जस्टिस मुनीर के पैरोकार नहीं। जिन फ़ौजियों को सियासत का शौक़ है वो हुकूमत की दी हुई बंदूकें वापस करके रिटायर हो जाएं और सियासत का शौक़ पूरा करें। उन्होंने ये भी पूछा कि क्या अगर फैज़ाबाद के साथ GHQ होता तो भी ये धरना बर्दाश्त किया जा सकता था। DG रेंजर्स पंजाब ने मुजाहिरीन में 1,000 रुपये तकसीम किए हैं। जिन मुजाहिरीन ने रजिस्ट किया तो वहाँ पे इस तरह की खबरें भी आई कि DG ने कहा कि क्या हम आपके नहीं या क्या आप हमसे अलग हैं। 1,000 रुपये मेरा ख्याल है कम मुआवजा है लाखों लोगों को अजियत देने का, हज़ारों लोगों को तकलीफ़ देने का, या कम से कम उन 6, 7 या 8 अफराद की जान की तलाफ़ी 1,000 रुपये मेरा ख्याल है कम है। चेयरमैन सेनेट कहते हैं हुकूमत ठेके पर दे दी जाए। क्या वज़ीर आज़म के लिए रियाज इजलास अहम था? सुभान अल्लाह। चेयरमैन सेनेट, इसका मतलब है कि इतने गाफिल हैं, उन्हें नहीं पता कि ये पूरा मुल्क ही ठेके पर है। कौन सा काम है जो हुकूमत वक्त कर रही है, माँ सिवाय जाती उम्रा जाके रजिस्टर में अपना नाम लिखवाने के। वज़ीर आज़म को कोई फैसला लेना होता है तो वो जाती उम्रा भागते हैं। उनसे ये पूछा जाए कि ये बैरून मुल्क क्या करने गए। इस वक्त भी जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ तो वो रशिया में मौजूद हैं। इनके पास इतनी अथॉरिटी नहीं है कि ये मुल्क के फैसले ले सकें, तो ये रशिया क्या करने जाते हैं। निजी अमलाक को 2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपए से ज़ायद का नुकसान हुआ है। उसके बाद इमरान खान साहब फरमाते हैं जस्टिस शौकत की बातें समझ में नहीं आ रही। सर, आपकी सियासत भी तो किसी को समझ में नहीं आ रही, लेकिन आप फिर भी सियासतदान हैं। ये धरना की सियासत आप ही ने शुरू करवाई थी, ये अलग बात कि इसमें अब मजहब का रंग आ गया। एहसन इकबाल साहब फरमाते हैं धरना वाइंड अप हुआ लेकिन इस मुआहदे को काबिल फ़ख्र नहीं कहा जा सकता। सर, काबिल फ़ख्र तो आप और आपकी कारकर्दगी भी नहीं है। आपकी कारकर्दगी भी सिर्फ माँ सिवाय ज़ुबान दराजी और वर्बल स्टेटमेंट्स देने की है। सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर अपनी वजाहतें पेश करने की है, अपनी वालिदा माजिदा और अपने नाना के हवालों को पेश करने की है कि आप माशाल्लाह कितने नजीब उत्तरफ़ैन हैं। बाकी तो सब ऐसे ही आए गए हैं इस मुल्क में, और आपका इस्तेहकाक वैसे भी दुगना हो जाता है क्योंकि आप वज़ीर हैं और वो भी हुक्मरान जमात के। गज़ब खुदा का, कोई आपसे सवाल कर रहा है। बेगुनाही साबित करते हुए इन्होंने कहा कि ऑपरेशन मेरी निगरानी में नहीं हुआ। इनसे ज़रा ये पूछ लिया जाए कि कौन सा ऑपरेशन आपकी निगरानी में हुआ आपकी ज़िंदगी में। डिटेल बड़ी इधर उधर हो जाएगी। वज़ीर दाखिला साहब से ये पूछा जाए कि ये इस्लामाबाद उनकी जुरिस्डिक्शन में आता है या नहीं, या उनकी जुरिस्डिक्शन में वही किचन, वही दफ्तर और वही घर है कि जहाँ पे वो मौजूद होते हैं। मी, माई सेल्फ एंड माइन। चौधरी निसार को मैं उनकी कारकर्दगी को उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाता था। मुझे पता ही नहीं था कि चौधरी निसार के बाद जो आएंगे, माशाल्लाह। मैं अगर आपको गुमराह कर रहा हूं तो मेरी बात पर मत जाइएगा। यहाँ पाकिस्तान के कुछ जय्यद सहाफ़ियों की राय मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। जाहिद हुसैन साहब, मारूफ सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार, कॉलम निगार मौजूद। रियासत को शिकस्त, आइंदा भी ऐसे ही होगा। फरमाते हैं फैज़ाबाद में चंद हज़ार लोग 21 दिन तक बैठे रहे, हर एक के खिलाफ उन्होंने तकरीरें की, उसके बावजूद कोई एक्शन न लिया गया। इससे ज़्यादा ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त मैंने पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं देखी, देखेंगे भी नहीं सर। जावेद चौधरी साहब फरमाते हैं रियासत के चारों सुतून अब गिर चुके। पार्लियामेंट रियासत का बुनियादी पहला सुतून होता है। कि आपको नवंबर के महीने में ये सुतून कहीं नजर आया? ये बिल अगर फसाद था तो पार्लियामेंट इस फसाद की जड़ थी। पार्लियामेंट से फसाद की साग पर तेल छिड़का जाता रहा और पार्लियामेंट की तमाशा चुपचाप देखती रही। हुकूमत ने 25 नवंबर को ऑपरेशन लॉन्च किया। पुलिस फोर्स बुरी तरह नाकाम हुई। पंजाब पुलिस के दस्ते भाग गए। रेंजर्स 500 मीटर दूर खड़े तमाशा देखते रहे और एफसी और पुलिस के नौजवान जख्मी होते रहे। अदलिया रियासत का तीसरा सुतून होता है। अदलिया ने इन 21 दिनों में क्या किया? हमारी अदलिया उस दिन तक खामोश बैठी रही जब तक खादिम हुसैन रिजवी ने जजों को वो नहीं कहा
जो हम मोदी को कहते हैं। फिर बता दूं ये जावेद चौधरी साहब की राय है, कोई कार्रवाई के लिए जावेद चौधरी साहब का पता मेरे पास दस्तयाब नहीं है। जावेद चौधरी साहब फरमाते हैं रियासत का चौथा सुतून अवाम होते हैं। रियासत पर हमले के इन 21 दिनों में अवाम कहाँ थे? क्या ये लोग खादिम हुसैन रिजवी से बात करके अपने रास्ते नहीं खुलवा सकते थे? क्या ये लोगों की अमलाक और मेट्रो स्टेशन नहीं बचा सकते थे? सर आपने कुछ ज़्यादा मांग लिया। ये 18, 20, 22, 24 करोड़ उन जिंदा लाशों पर एक तोहमत है जो आप उन पर लगा रहे हैं। कामरान खान साहब फरमाते हैं मुआहिदा तो हुआ मगर तारीखी गलती भी हुई। धरना मुकम्मल तौर पर एक सियासी मामला था। मुआहिदे में आर्मी चीफ का नाम आना बड़ी गलती थी। जनरल कामर जावेद बाजवा की जगह अगर वजीर आजम का नाम होता तो बेहतर था। ये एक तारीखी गलती है। ये सिविल हुकूमत की नाकामी की सबसे बड़ी निशानी है। सर आप लोग तो इतने जय्यद सहाफ़ी हैं, मैं आप लोगों के बारे में कोई बात भी नहीं कर सकता, क्योंकि आप लोग तो सहाफ़त के एक ऐसे सुतून है कि जिस तक मैं शायद कभी पहुंच भी ना पाऊँ। अगर अल्लाह ताला कभी तुक्का लगवा दे तो अलग बात है। किस हुकूमत से एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर आप, जिसका वज़ीर आज़म ये कहता है कि मैं वज़ीर आज़म नहीं, मेरा वज़ीर आज़म वो है जिसको नाइल कर दिया गया। इस्लामाबाद में जब ये सब कुछ हो रहा था मज़हब के नाम पे, उस नबी के नाम पे जिनका आज यौम विलादत पूरी दुनिया, पूरे मुल्क, पूरे पाकिस्तान में मनाया जा रहा है, किस नबी के मानने वाले ये सब कुछ करते रहे? उन 6 लोगों का क्या कसूर था जिनको बेकसूर मौत के घाट उतार दिया गया? मैं इसे कत्ल कहूँगा। दुनिया की कोई किताब, दुनिया का कोई मज़हब, बिलखुसूस मज़हब इस्लाम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, पिछले प्रोग्राम के बाद भी फेसबुक पर और मेरे मोबाइल फ़ोन पर तौहीन आमेज़ और घटिया किस्म के पैगामात का सिलसिला था। मैं आज दरख्वास्त करूंगा उन तमाम लोगों से कि जो रह गए थे कि आइए आज नबी की यौम विलादत के दिन आपका किसी पे जोर तो नहीं चला, मुझ पर पंजा आजमाई कीजिए, क्योंकि आपकी दस्तार इतनी मुअज़्ज़ज़, इतनी मोतबर, इतनी मोहतरम है कि आपको 1,000 रुपये रियासत देती है। उस बर्बादी के जो आपने किया, आपको रियासत, लेकिन रियासत है कहाँ? मैं रियासत क्यों कह रहा हूँ? रियासत तो वो एक उज़्व मुअत्तल है कि जिसका वजूद कहीं साबित नहीं है। रियासत तो वो एक फुटबॉल थी जिसको इन लोगों ने अपने पैरों से इस बुरी तरह मारा कि अब वो फुटबॉल भी फट चुकी है। एक चीज़ मौजूद थी, गवर्नमेंट, और वो गवर्नमेंट कहाँ थी? जाती उम्रा में मिलेगी आपको या पार्लियामेंट? ये देखिए गवर्नमेंट, ये तोहमत लगा रहे हैं आप, ये तोहमत लगा रहे हैं आप। ये गवर्नमेंट अगर ऐसी होती है तो मेरा ख्याल, ये लीजिए, कल तक पीपल्स पार्टी, आज मुस्लिम लीग, आज इनका किया हुआ हर काम इनको जायज़ नजर आता है। कहते हैं कि इस धरने के जो जामिन है, जो सालिस हैं, उनसे जवाब तलबी की जाए कि धरना मुजाहिरीन इस वक्त लाहौर में क्यों बैठे हैं, इनसे जवाब तलबी करने वाला क्यों नहीं? कोई नहीं है। एक ये भी है तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह वाले, इनका नाम इस वक्त मेरे जहन से निकल रहा है, लाहौर में धरना दे रहे हैं, ठीक है, पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। अशरफ जलालवी साहब धरना दे रहे हैं, अपने एहतजाज का भरपूर हक इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन कम अज़ कम इनके अपने बयान के मुताबिक टीवी चैनल्स ने भी रिपोर्ट किया है, मुझे उनसे कोई चेक नहीं आता, मैं इनको तो जानता भी नहीं हूँ, लेकिन इनके मौजूदगी में भी लाहौर की ज़िंदगी मुतासिर तो नहीं हुई है उतनी जितना आपने यहाँ 21 दिनों में कर दिया। उस 21 दिन के बाद आपने कराची का, पेशावर का, फलाने का, ठिकाने का सबका चक्का जाम कर दिया, वो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर। यहाँ वक्त हुआ एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का। प्रोग्राम के प्रोग्राम कंटिन्यू रहेगा, लेकिन यहाँ मेरी दरख्वास्त, फिर जाइए मुझ पर मज़ीद तबर्रा कीजिए। इसी के साथ यहाँ वक्त हुआ एक मुख्तसर से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। सेकंड सेगमेंट में हम दाखिल हो चुके हैं। इस मरहले पर हम गुफ्तगू करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस मौजूदा हुक्म की जिसके मुताबिक शहर कराची के 35,000 प्लॉट्स पर कब्ज़ा ख़त्म कराने के अहकाम दे दिए गए। सुप्रीम कोर्ट कहती है कराची यूरोप लगता था, चाइना कटिंग ने तबाह कर दिया, शहर के साथ मज़ीद खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। अफसरान खुदा का खौफ करें, दफातर से बाहर निकलें, ज़िम्मेदारों को सरकारी मेहमान खाने भेज देते हैं, सब ठीक हो जाएगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कराची के तमाम रफ़ाई प्लाटों से कब्ज़ा ख़त्म, गैर कानूनी इमारतें मस्मार कर दी जाएं, जिसे चाहा ज़मीन अलॉट कर दी। क्या शहर शादी हॉल्स के लिए बना? 2 दिन में शहर साफ़ न किया तो DG KDA को जेल भेजेंगे। तुम जैसे लोग कराची के दुश्मन हैं, शर्म नहीं आती? अदालत का सेक्रेटरी लैंड से मुकालमा।
इन मोशगाफियों के बाद, सुप्रीम कोर्ट की इन डायरेक्टिव्स के बाद DGKDA अपनी प्रेजेंस का सबूत देने के लिए मैदान में उतर आए। कराची में 175 गैर कानूनी तामीरात को मुनहदिम कर दिया गया। KDA के महकमा स्टेट एंड इन्फोर्समेंट के अमले की सोजानी टाउन, नॉर्थ कराची और दीगर इलाकों में कार्रवाइयाँ, अराजी वागुजार, गैर कानूनी रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स, शादी हॉल्स, अस्पतालों को मस्मार करके मुस्तकिल बुनियादों पर निगरानी का निज़ाम नाफिज कर दिया गया। समी सिद्दीकी DGKDA कहते हैं चाइना कटिंग ख़त्म कर देंगे। शहर के तमाम इलाकों में गैर कानूनी तामीरात हैं, बिला इम्तियाज़ कार्रवाई शुरू की गई है, हर हालत में ज़मीन वागुजार कराई जाएगी। समी सिद्दीकी साहब से सबसे पहले तो ये पूछा जाना चाहिए नहायत अदब और एहतराम के साथ कि आपके होते हुए शहर में ये चाइना कटिंग हो कैसे गई? अगर ये चाइना कटिंग पहले हुई थी तो इसके जिम्मेदारान कौन है? पहले काइंडली उनके नाम ज़रा मुझे बता दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिस तरह से इस मुकदमे को लेकर जा रही है, उसके बाद इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंशाअल्लाह ताला लगता है कि शहर सुधर जाएगा। कुछ न कुछ आंसू तो बहरहाल ज़रूर पोंछ दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ हैरत की बात है, 50 अरब रुपए की ज़मीन है जिस पर लैंड ग्रैबर्स ने कब्जा किया। भाई ये लैंड ग्रैबर्स कौन है? किस सियासी जमात से इनका ताल्लुक़ है? ज़मीन फाड़ के ही इनकी पैदाइश हुई है? ये कहाँ आसमान से टपक के आए हैं? कौन था इनका जो है वो पालनहार? बताया जाता है कि ये अक्सर चाइना कटिंग जो है वो मिडिल क्लासियों के, हम जैसे लोगों के इलाकों में हुई है। उन मिडिल क्लासियों का चैंपियन कौन था? उनका रहनुमा कौन था? उनके नाम पर वोट किसने लिए थे? दिखाएंगे ज़रा एक एक करके तस्वीरें। अब मुलाहिज़ा कीजिए गरीबों के उन गरीब रहनुमाओं की तस्वीरें जिन्होंने इस कार्य खैर में बाकायदा हिस्सा लिया है। कोई बड़े से बड़ा नेकुकार आकर के ये कह दे कि इन जिन तस्वीरों को मैं दिखा रहा हूँ इनमें से इनका 0.1% हिस्सा नहीं है, मैं अपनी जान उसको माफ़ कर दूंगा। फारूक सत्तार साहब उस वक्त मौजूद थे। फारूक सत्तार साहब को नहीं पता था कि इस वक्त शहर में लैंड ग्रैबिंग हो रही है। फारूक सत्तार साहब आज मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, बात खत्म हो गई। बाबर गौरी आ गए। बाबर गौरी, इनको यूँ चलाते रहिएगा जी। मैं चाहता हूँ कि मेरी आंखों में ये चुपते रहें। KPT में गैर कानूनी भर्तियाँ, नैब 4 हफ्तों में रेफरेंस दायर करे। बाबर गौरी के दौर में KPT में 1100 मुलाजमीन की गैर कानूनी भर्तियाँ कराई गई। ये बहुत मामूली सा जुर्म किया था इन्होंने। 1100 की कोई हैसियत नहीं है। इससे पहले एक जो जुर्म किया था उसके बारे में एक तफसीली प्रोग्राम कर चुका हूँ। सौलत मिर्जा जाते जाते इनका नाम लेके गया था। कौन पूछने वाला है? बाबर गौरी की तमाम तामीरात आज भी शहर कराची में उसी तरह से मौजूद हैं। बाबर गौरी के अहले खाना यहाँ मौजूद हैं। बाबर गौरी का बिजनेस यहाँ मौजूद है। उस बिजनेस से बाबर गौरी को बाकायदा हिस्सा नहीं, भत्ता जाता है, क्योंकि बाबर गौरी अपने साथ अल्लाह मियाँ से लिखवा के नहीं लाए थे कि मैं इतना पैसा लूंगा, लोगों की जेब में हाथ डाल करके निकालूंगा। कौन इनसे पूछने वाला है? कोई रुए ज़मीन पर? अगले नेकोकार को पेश कीजिए जी। बाबर गौरी की तो हो गई। अच्छा, इनाम भी इनका इतना अजीब सा है, चुन्नू मामू। इतने बड़े हो गए चुन्नू, और काम इन्होंने इतने बड़े बड़े किए कि अल्लाह अकबर। अल्ताफ़ हुसैन के बाद ये मेरे ख्याल है दूसरे बड़े आदमी हैं कि जिन्होंने अपनी मुख्तसर साइज़ के बाद इतने बड़े बड़े गुल खिलाए हैं। हर TV चैनल ने उस वक्त 22 अगस्त के बाद तमाम TV चैनल्स को हिम्मत मिली जिन्होंने इनकी शान में कसीदे पढ़े, इनके बारे में बताया गया। देखें कितने गरीब हैं, मिडिल क्लास ही लग रहे हैं ये भी, और लंदन में जाकर के अय्याशी कर रहे हैं। ये अय्याशी इन्होंने अपनी वालदा के जेवर बेच करके नहीं की। ये अय्याशी इन्होंने यहाँ पे अपने वालिद साहब की पेंशन के पैसों से नहीं की। ये अय्याशी मेरे और आपके हक के पैसों से की जा रही थी। चाइना कटिंग के उन पैसों से की जा रही थी जिसके बारे में अब कोई नहीं जानता। ना MQM पाकिस्तान से आप बात कर सकते हैं, क्यों कि वो तो अल्ताफ़ भाई से बरात का इज़हार कर चुके हैं। ना आप पाक से ज़मीन पार्टी से बात कर सकते हैं क्योंकि वो तो पहले ही एन गैन कर चुके थे। तो अब मैं बात किससे करूं? कैमरामैन से या मेरे प्रोड्यूसर से? आगे बढ़िए जी। और कौन है? ये लीजिए, एंड ऑफ डिस्कशन। इनकी मासूम सूरत पे मत जाइएगा। इनकी आज भी पेंशन जरा पता करवा लीजिए किस सरकारी महकमे से जा रही है। ये इतने गरीब हैं कि इनको टाउन नाजिम गुलशन इकबाल का ओहदा दिया गया था, और उस दौरान में इन्होंने जो गुल खिलाए, गुलशन इकबाल का चप्पा चप्पा ग्रैब कराने वालों में इनका नाम है। सर पे एक बाल नहीं, और इसी तरह जेब में पैसे रखने की जगह नहीं। कैन यू बिलीव दिस? ये लोग हमारे मसीहा हैं, ये लोग हमारे रहनुमा, ये लोग हमारे रहबर हैं। मुख्तलिफ हुकूमतें आई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, नून लीग की हुकूमत आई, कुछ नहीं हुआ जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डंडा नहीं उठाया। अल्लाह करे कि ये डंडा इन सरों पे भी पड़े, ताकि जिन बेचारों को, ये लीजिए, वजीर बल्दियात थे किसी ज़माने में और आज मेयर कराची हैं। इनसे ज़रा पूछा जाए कि जिस वक्त ये वजीर बल्दियात थे, इनके दौर में इनके शहर में, इनका शहर कहाँ से हो गया? ये तो हुक्मरान है, शहर तो मेरा है, शहर तो आपका है।
इनसे जरा पूछा जाए कि इनकी आंखों के सामने इनके कितने प्यारों ने शहर कराची के कितने हिस्से पर कब्जा किया, लेकिन इनसे पूछने का फायदा कुछ नहीं, क्योंकि इनको नजर नहीं आता। इनकी समात मुतासिर है। अगर नजर आता, समात मुतासिर ना हुई होती तो आज कराची का ये हाल होता। आगे बढ़ें जी। फिर अल्ताफ भाई आ गए, इसका मतलब है कि अब और नजराने अकीदत पेश करने का सिलसिला मौकूफ किया जाता है। यहाँ हम जाएंगे अपने मेहमान की तरफ। मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर आजिज धामरा साहब, उनको खुशामदीद कहूँगा शो में। आजिज साहब अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। आजिज साहब आपको मेरी आवाज़ आ रही है सर? जी बिल्कुल आ रही है। आजिज साहब की आवाज़ ज़रा लाउड कर दिएगा। सर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर डंडा उठा लिया है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि शहर कराची जो शहर हुआ करता था, शहर उरूसुल बिलाद हुआ करता था, रोशनियों का शहर हुआ करता था, वो अब लैंड ऑफ इंक्रोचमेंट्स बन के रह गया है। प्राइमरीली गलती अगर आप तायुन करने जाएं सर, ये किसकी गलती है? देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची के हवाले से बहुत सारे सवालात मुख्तलिफ अदवार के अंदर उठाए गए हैं, वो ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से भी उठाए गए हैं, मगर कराची के हवाले से ये बात याद रखनी चाहिए कि सूबाई हुकूमत जो है वो मुकम्मल तौर पर शहर को डेवलपमेंट साइड पे भी ऑन बोर्ड लिए हुए हैं। कराची के लॉ एंड ऑर्डर भी सिचुएशन बेहतर हुई है, और कराची के अंदर जो इंक्रोचमेंट थी, आपको याद होगा कि 2 से 3 साल पहले जो पब्लिक पार्क्स थे, जहाँ पर शादी हाल बने हुए थे, जहाँ पर इंक्रोचमेंट थी, वो हटाई गई हैं, और वहाँ पर चाइना कटिंग का भी इशू है, तो सूबाई हुकूमत उस पर भी तवज्जो दे रही है। डेफिनेटली कराची जो है वो 30 साल या 35 साल पहले ही कराची की ज़मीनों का मिसयूज़ होता रहा और मुख्तलिफ अदवार के अंदर उसे आंख बंद की जाती रही, मगर अब कराची के अंदर इंक्रोचमेंट के खिलाफ और जो इलीगल जो इंक्रोचमेंट की गई है कराची की ज़मीनों के ऊपर, उसको खाली कराया जा रहा है, और एक बहुत बड़ा ऑपरेशन भी वक्त ब वक्त चलता रहता है। सर, ये तो मुझे बताइएगा आजिज साहब, अगर मैं एक सवाल और पूछूं, अगर ये मुझे बताएंगे सर कि जिस वक्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट या उनकी आंखों के चंद तारे कायदे तहरीक के हुक्म पर या उनकी नादानिस्तगी में मेरे और आपके जेब के पैसों से ये डाका मार रहे थे, उस वक्त हमारी सूबाई हुकूमत, वो चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी या वो किसी और सियासी जमात की थी, उस वक्त वो क्या कर रहे थे सर? आपके ख्याल में किन कार्य खैरों में वो मगन थे कि उनको पता नहीं चला और अल्ताफ भाई के नैन तारों ने ये गुल खिला दिए? जी, जैसा कि आपको मालूम है कि कराची के हवाले से यहाँ के लोकल बॉडीज़ के इदारे जो थे वो पावरफुल रहे, और सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर लोकल बॉडीज़ की हुकूमतें किस पार्टी की रही, और ये बात मैं बिल्कुल मानने के लिए तैयार हूँ कि सूबाई हुकूमतों का रोल वहाँ पर महदूद किया जा रहा था। वहाँ पर अगर सूबाई हुकूमत काम करने जा रही थी तो उसके अगेंस्ट एक प्रोपेगेंडा किया जाता रहा कि कराची के मामलात में जो है वो मुदाखलत की जाती है। मगर आपको ये पूरी कौम को मैं बताना चाहता हूँ कि इस मरतबा सूबाई हुकूमत ने कराची की डेवलपमेंट पे भी उस प्रोपेगेंडा का शिकार नहीं हुई। लोकल बॉडीज़ के इदारे जो कानूनी तौर पर उनको इख्तियार आते हैं वो बिल्कुल उनको दिए गए हैं। उन्हीं तनादर में सूबाई हुकूमत मुकम्मल तौर पर डेवलपमेंट साइड में जो तरक्याती काम ज़बरदस्त किस्म के हमारे चल रहे हैं, मैं बड़ी डिटेल के साथ भी आपको बता सकता हूं कि सूबाई हुकूमत के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं कराची के अंदर। अच्छा सर, काइंडली अलाउ मी टू आस्क अनदर क्वेश्चन। ये मुझे बताइएगा सर, केडीए अब इस वक्त समीउद्दीन सिद्दीकी या समी अहमद सिद्दीकी साहब की क़यादत में सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अपने वजूद को साबित करने में तुला हुआ है। वाटर बोर्ड, केएमसी, केडीए, केबीसीए, 22 अगस्त हुआ, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान पर झाड़ू फेर दी गई अपने तौर पर, हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, दे स्टिल एग्जिस्ट। आपके ख्याल में इन इदारों में कभी स्क्रीनिंग करने की कोशिश की है कि कितने वफादारान इन्वर्टेड कॉमास में अभी भी अल्ताफ भाई के मौजूद है और कराची वालों को उसी तरह से उनका लहू निचोड़ रहे हैं जिस तरह से पहले नोचा जाता था? सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद या पहले सूबाई हुकूमत का कोई इनिशिएटिव इस तरह का सामने नहीं आया सर? देखें, मैं आपको वही बात कह रहा हूं कि कराची के हवाले से जैसा कि आपने केडीए का मिसाल दिया, वाटर बोर्ड का मिसाल दिया, केएमसी है, वहां पर अब मैं ये तो नहीं बता सकता कि इंडिविजुअल्स अब कितने हैं जो अल्ताफ सिंह के फॉलोअर हैं वहां पर, मगर किसके दौर में ज्यादातर भर्तियां हुई। आपको मालूम होगा कि जो साबिक सिटी नाज़िम थे उनके दौर में सबसे ज्यादा अपॉइंटमेंट्स हुई, और आपको ये सुन के भी हैरत होगी जो OZT जो एक फंड है वो तो मिल रहा है, मगर 50 करोड़ रुपए सूबाई हुकूमत आज भी केएमसी को दे रही है। वो 50 करोड़ रुपए उन फेक मुलाजमीन के तनख्वाहों की नजर हो जा रहे हैं
जो वहां पर ग्राउंड पे मौजूद नहीं थे या जो इलीगल भर्ती किए गए थे, तो वो 50 करोड़ रुपए क्यों जारी किए जा रहे हैं सर? उसको रोका क्यों नहीं जा रहा? देखिए, हम डेवलपमेंट फंड में दे रहे हैं, हम डेवलपमेंट फंड में दे रहे हैं, और आपको मेयर साहब की जो चीखें इसलिए नजर आ रही हैं कि जब सूबाई हुकूमत कह रही है कि अब सही सिमत में काम होगा, तो इसलिए चीखा जा रहा है कि कराची के मामलात में जो है वो मुदाखलत की जा रही है। हालांकि वो मुदाखलत नहीं है, सूबाई हुकूमत ने सख्ती बरती है इन इदारों में, मगर जो जुरिडिक्शन लोकल बॉडीज के इदारों की है वो उनकी है। जहां तक सूबाई हुकूमत का डोमेन है वो वहां पर हम काम कर रहे हैं। तो इंडिविजुअल्स कितने अल्ताफ हुसैन के फॉलोअर्स हैं, अब ये मैं बताने से तो कासुर ही, मगर पूरी कोशिश की जा रही है कि जो फेक मुलाजमीन हैं उनको जो है वो निकाला जाए। मगर आपको ये मालूम है कि वो जब एक्शन लिया जाता है तो उनकी चीखें निकलती हैं और वो चलाना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम कराची के अंदर बिल्कुल है, मगर सूबाई हुकूमत ने यहाँ पर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं एक निहायत एहतराम के साथ एक सवाल करने की इजाजत चाहूंगा के हवाले से काम जो सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है सर, जब तक सूबे में की जा रही है, जब तक सूबे में सैयद मुराद अली शाह साहब जैसा प्रोएक्टिव वजीर आला नहीं आया था ना, तब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी आप उसके कसूर को भी मिनिमाइज नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ही एहतराम, इज्ज़ और माजरत के साथ जो आपके पिछली दफ़ा के वज़ीर आला थे वो 8 साल 7 साल या 5 साल मौजूद तो रहे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है इजलासों की सदारत करने या असेंबली में बैठ के सो जाने के अलावा उन्होंने कोई काम नहीं किया। 1-2 बार गुस्से में आए भी, लेकिन गलत मौके पे। उनको गुस्सा अगर सही जगह पे आ जाता, अगर वो उस वक्त मुराद अली शाह की तरह डंडा उठा लेते, अगर वो उस वक्त मुराद अली शाह जैसे कुछ काम जैसे मुराद अली शाह साहब आज भी करने की कोशिश फरमा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने कोई चेक लिया क्योंकि अभी कुछ ना कुछ शुरू हो जाएगा कि गालिबन कोई ग्रांट आ गई है मेरे पास, तो मेरा ख्याल है कि आप अपने क़यादत को भी उससे भी जवाब तलबी कर सकते हैं इस हवाले से। देखें, अब जब पीपल्स पार्टी और सूबाई हुकूमत की मैंने आपको जो स्कीमें बताना शुरू कर दी, तो आपने फिर इंडिविजुअल्स क्वेश्चन कर दिए कि मुराद अली शाह और बिटवीन कायम अली शाह साहब को तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया, सवाल उठाया। आपको पूरा राइट है, मगर पीपल्स पार्टी की मौजूदा हुकूमत पीपल्स पार्टी की है और चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह पीपल्स पार्टी के हैं। इससे पहले कायम अली शाह साहब के दौर में भी गुजर नाके से इंक्रोचमेंट हटाना, उनकी सफाई का काम करना, महमूदाबाद नाले को सफाई का काम करवाना, ये ऐसे काम थे। अगर ये नहीं होते तो जो बारिशें आई थी उसमें कराची की सूरत हाल कहीं गुना ज्यादा खराब होती, मगर ये सूबाई हुकूमत ने अपने डोमेन में करवाए, कहीं लोकल बॉडीज के इदारे आपको नजर नहीं आए। तो ये काम पीपल्स पार्टी के गवर्नमेंट का है सर, और हम क्लेम कर सकते हैं। सूबाई हुकूमत के साथ साथ सूबाई हुकूमत के अलावा वो इदारे, बल्कि मेयर की प्रेस रिलीजेस नजर आती थी, मेयर कहते थे कि मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ, लेकिन आज तक किसी ने उनको देखा तो नहीं। किसी जिनो एक बात वाजे कर दूं, देखे मैं एक बात वाजे कर दूं कि कराची के अंदर 6 DMCs हैं और जो लोकल बॉडीज के हवाले से जो पावर है वो DMCs के पास है, फंड वो यूटिलाइज कर सकते हैं और डायरेक्ट फंडिंग उनको की जाएगी कानून के मुताबिक। मेयर का जो किरदार है वो सुपरवाइजिंग है, मेयर के पास डायरेक्ट फंडिंग नहीं जाती, थ्रू DMCs के थ्रू जाती है। ये सर आपने बड़ा अच्छा नुक्ता छोड़ दिया कि मेयर का जो किरदार है। अब इसी सवाल के साथ यहाँ आपकी आमद का मैं शुक्रिया अदा करूंगा। नाजरीन, अब आप यहाँ हम जाएंगे ब्रेक के ऊपर और आप सोचिएगा कराची का जो किरदार है, क्या किरदार है। ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर सोचेंगे क्या किरदार है।